बट डीएसएलआर के केस में एक कैमरामैन और तो और अगर हम एक कैमरामैन की बात करें तो आज के ज़माने में एक कैमरामैन की अगर एक सैलरी की मैं बात करूं तो 18 से 20,000 लगते हैं एक डिसेंट कैमरामैन के लिए। वही कॉस्ट आपकी एक पीटीजेड कैमरा में पूरी की पूरी सेव हो जाती है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हनी स्वागत करती हूँ आपका एकिन के यूट्यूब चैनल पे। क्या आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैमरा खोज रहे हैं? आपने काफ़ी सारी रिसर्च की होगी, अलग अलग टाइप्स के कैमरा जो मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी ली होगी। टॉप चॉइस आपकी मोस्ट प्रोबेबली डीएसएलआर या कैमकॉर्डर होगा क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम जब लैपटॉप परचेज करने जाते हैं, मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के लैपटॉप्स रहते हैं, बट हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रांड चूज़ करते हैं, मॉडल चूज़ करते हैं, स्पेसिफिकेशंस चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो मैं इंश्योर करूंगी उसका ग्राफिक्स कार्ड अच्छा हो, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि अलग अलग लैपटॉप्स अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने रहते हैं। सिमिलरली जो कैमराज रहते हैं वो भी यूज़ केस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग बनते हैं। दोस्तों, कोविड के बाद से स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके लिए एक अलग से कैमरा ही निकल गया था, पीटीजेड कैमरा। इसमें पैन, टिल्ट एंड जूम बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन 5-6 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे आप कुछ हद तक शायद कन्विंस हो जाएंगे क्यों आपको एक पीटीजेड कैमरा लेना चाहिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस। सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम डीएसएलआर या कैमकॉर्डर यूज़ करते हैं हमें एक कैमरा मैन की रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ, बिहाइंड द कैमरा देयर हैज टू बी वन पर्सन जो कैमरा को ऑपरेट करे, जूम करना हो या फिर पैन टिल्ट वाले ऑप्शंस करने हो, ये सारे आपको मैनुअली करने पड़ते हैं। यही सारी चीज़ें आप पीटीजेड कैमरा अगर यूज़ करते हैं, ये रिमोट से आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप देख सकते हैं मैं इसे मूव कर रही हूँ, मैं इसका फ्रेम चेंज कर रही हूँ, मैं ऊपर कर रही हूँ, नीचे कर रही हूँ, मुझे जूम करना है मैं जूम कर सकती हूँ, मैं जूम आउट कर सकती हूँ। और तो और एक सिंगल बटन प्रेस करके मैंने प्रीसेट सेट कर रखा है, एक सिंगल बटन प्रेस करके ये अपनी होम लोकेशन में वापस आ जाएगा। कितनी ईजिली आप अपने वीडियोस बनाते समय आप इंडिपेंडेंटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं एंड अपने वीडियोस बना सकते हैं। बट डीएसएलआर के केस में एक कैमरामैन और तो और अगर हम एक कैमरामैन की बात करें तो आज के ज़माने में एक कैमरामैन की अगर एक सैलरी की मैं बात करूं तो 18 से 20,000 लगते हैं एक डिसेंट कैमरामैन के लिए। वही कॉस्ट आपकी एक पीटीजेड कैमरा में पूरी की पूरी सेव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, एसेसरीज क्या लगती है पीटीजेड कैमरा और डीएसएलआर में। डीएसएलआर में मिनिमम आपको एक कैप्चर कार्ड और एक मेमोरी कार्ड की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, बट पीटीजेड कैमरा में हमने इसको ऐसे ही बना रखा है कि इसमें कोई एसेसरीज रिक्वायर्ड नहीं है। इट्स अ सिंपल प्लग एंड प्ले कैमरा। आप इसको अडेप्टर में यूज़ करके आप पावर देंगे एंड ये चलने लग जाएगा। वही अगर हम डीएसएलआर की बात करते हैं, एक अच्छी कंपनी का कैप्चर कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो ये 18 से 20,000 की रेंज में आता है। ये कॉस्ट आपकी पूरी की पूरी सेव हो रही है एक पीटीजेड कैमरा में। आपको कोई कैप्चर कार्ड अलग से नहीं लगाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, बैटरीज। डीएसएलआर या कैमकॉर्डर्स बिना बैटरीज के नहीं वर्क करते, बट पीटीजेड कैमरा जैसे हमने अभी बताया, सिंगल सा एक आपको इनपुट सोर्स देना है और ये काम करेगा। कोई बैटरी, कोई चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन इनपुट सोर्स के भी इसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं। आप HDMI से भी इनपुट दे सकते हैं, पावर दे सकते हैं, C टाइप से पावर दे सकते हैं, या फिर जो इसका नॉर्मल अडेप्टर आता है उससे भी पावर दे सकते हैं। और तो और एक PoE स्विच भी हम इसके साथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में कोई डिस्प्ले देना हो आप वो दे सकते हैं, या फिर उस पर आप अगर देना चाहे पावर तो आप वो भी दे सकते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें शायद स्टार्टिंग में नहीं रियलाइज़ होती, बट धीरे धीरे जब हम कैमरा यूज़ करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, अपने लेसन्स रिकॉर्ड करने के लिए, तब ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पोर्ट्स। दोस्तों, हमारा यही मानना है, आप जो भी चीज़ यूज़ करें, जो भी चीज़ आज आप खरीद रहे हैं वो ऐसे हम करें कि लॉन्ग टर्म में उसकी यूजेस आपके पास रहे। जो डीएसएलआर है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के हिसाब से है, जो पुरानी हार्डवेयर है, इसीलिए उसमें पोर्ट्स भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। C टाइप या HDMI की, C टाइप तो रहता ही नहीं है, खाली HDMI पोर्ट और पावर इनपुट रहता है। वही अगर हम एक पीटीजेड कैमरा की बात करते हैं, इसमें इतने सारे मल्टीपल पोर्ट्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। हमने इसको ऐसे बनाया है कि आप इसको आज के
पहले बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी डेफिनेटली है, पहले के ज़माने के जो हार्डवेयर है उसको सपोर्ट करता है, आज के ज़माने को सपोर्ट करता है, और तो और नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स अपकमिंग जो भी ऑप्शंस हैं वो भी इसमें इंटीग्रेट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास लाइन इन है, USB का ऑप्शन है, आपके पास RS323 दिया गया है इसमें, ताकि अगर आप कोई जॉयस्टिक से इसको मैन ऑपरेट करना चाहे वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। LAN PoE स्विच का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप एक लंबे डिस्टेंस तक इसका आउटपुट तो दे ही सकते हैं डिस्प्ले का, और तो और इसको एज अ आप इनपुट सोर्स फॉर पावर भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहा इसका DC वोल्टेज, जिससे आप इसको इनपुट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पोर्ट्स एंड कितने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो भी आपको कोई भी अलग से कोई भी सेपरेट डिवाइस नहीं लगेगा, आप इसी कैमरा से बस अपने सिस्टम में प्लग करके लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स होना चाहिए दोस्तों। आप अगर हो सकता है आज आपका प्लानिंग नहीं हो लाइव स्ट्रीमिंग करने का, आज आप खाली अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली फ्यूचर में कभी हो सकता है आप प्लान कर रहे हो अपनी क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग करने का, वो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। आज आप जो भी हार्डवेयर आज परचेज करते हैं, इंश्योर करें नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आपको कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट ना हो, इवन इफ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं तो। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको हमेशा माइंड में रखने चाहिए जब भी आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा, ये 4 पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, कुल मिलाकर एक कैमरामैन की कॉस्ट आपकी यहाँ पे आती है 20,000 तक। उसके अलावा अगर मैं कोई एसेसरीज लेना चाहूँ उसके 18 से 20,000 तक आती है, और तो और इसके बाद भी आपको वो क्वालिटी बहुत बार होती है जो नहीं मिल पाती, आपको एक अलग से इंटरवेंशन लगता है। तो हम यही मानते हैं कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के लिए कैमरा प्रेफर कर रहे हैं, लेना चाहते हैं, तो एक बार डेफिनेटली PTZ कैमरा को कंसिडर करें। बहुत सारे रेंज की PTZ कैमराज आते हैं, 4K का बहुत प्रचलन है, 4K PTZ कैमराज भी निकल गए हैं, फुल HD 4K दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर रिकॉर्डिंग करनी है खाली तो आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, बट एक रीज़न होगा ना जिसके लिए हमने PTZ कैमराज बनाए हैं। आशा करती हूँ आज की इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी आई होगी कि क्यों हम सजेस्ट करते हैं एक PTZ कैमरा ओवर एंड अबव अ DSLR कैमरा। ऐसी जानकारी के वीडियोस के लिए आप एकिन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।